लाभ और इच्छा पूर्ति का महीना शुभ संकेतों का। जीवन का अर्थ परीक्षा नहीं बल्कि वह स्वयं की नई पहचान अवसर देने का होता है। कन्या जातकों के लिए ये अक्टूबर महीना थोड़ा बॉलीवुड के क्लाइमैक्स समान रहेगा। थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा सस्पेंस, लेकिन अंत में हैप्पी एंडिंग। इसीलिए कन्या राशि के जातकों ने इस महीने का आनंद अवश्य लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव पिछले महीने ही आपकी राशि में आए हैं, जिस कारण इस महीने आपकी बुद्धि, आपके परिश्रम, आपका संवाद कौशल्य, आपका व्यक्तित्व, इन सभी के प्रभाव से आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आप में संवाद कौशल्य उच्च कोटि का है, जिसके सहयोग से पुल बनाए, संवाद से संवाद को बढ़ाए, क्रोध भय से नहीं। संयम रखे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सफलता स्वयं आपकी ओर चलकर आएगी। राशि स्वामी राशि में और व्यय भी राशि में विराजमान है। अब होता क्या है कि राशि स्वामी राशि में होने के कारण आप अच्छा संवाद करते हैं, लेकिन व्यय जैसा उग्र ग्रह राशि में होने के कारण सब कुछ गवा बैठते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपके धन स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल आपके राशि के लिए अष्टमेश आता है। अष्टमेश धन स्थान में होने के कारण थोड़ी आर्थिक परेशानी निर्माण होना या बचत कम होना जैसे विषय सामने आते हैं, लेकिन महीने के अंत में परिस्थिति बदलने वाली है। मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, तब स्थिति पहले जैसी होगी। परिवार में थोड़ा तनाव का वातावरण रहेगा, लेकिन आपकी मीठी वाणी, शांत स्वभाव से घर का वातावरण बदल सकता है, ये ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये महीना हार्डवर्क का रहेगा, स्मार्ट वर्क का भी रहेगा। काम के लिए आप प्रचंड परिश्रम करेंगे, यात्राएं करेंगे। यात्रा से आपको भरपूर आनंद प्राप्त होने वाला है। परिवार के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति सभी दृष्टियों से कुछ कन्या जातक घर का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस काल में आपने वाहन को लेकर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय जागरूक रहे, साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता जी के साथ थोड़ा अधिक समय व्यतीत करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से इस काल में विद्यार्थियों का पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। लेकिन बीच बीच में राहु ग्रह आपको पढ़ाई से विचलित करेगा, जिस कारण अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। राहु ग्रह आज के काल में फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया को दर्शाता है, इसीलिए आपने इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। प्रेम वीरों के लिए इस काल में थोड़ा खुशी, थोड़ा गम जैसी स्थिति रहेगी। आप संवाद बनाए रखें, उससे रिश्ता भी बना रहेगा। संतति से आपको आनंददायी वार्ता प्राप्त होगी। संतति किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेगी, जिससे आपको पूरा आनंद होगा। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के योग है। वास्तव में 15 अक्टूबर के बाद विवाह की तारीख भी तय हो सकती है, अर्थात विवाह संपन्न होने के भी योग है। इन सभी दृष्टियों से काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। लेकिन वैवाहिक जातकों की दृष्टि से कहा जाए तो जीवन साथी का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि जब हम जीवन साथी का उचित समय पर उचित पद्धति से ध्यान रखते हैं, तब सांसारिक जीवन अच्छा रहता है। ये बात ध्यान में लें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से कन्या जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का हो सकता है। इस काल में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। पेट दर्द या सिर दर्द की परेशानी होने की संभावना है। कर्ज की किस्तों को आप सुचारू रूप से चुकाते रहेंगे। शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता उनका गेम ओवर करेंगी। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए परेशानी का रहेगा। इस समय अपना उचित ध्यान रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीना थोड़ा संघर्ष का है। ऑफिस की राजनीति से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको ईमानदारी से काम करना और परिश्रम आपको सफलता देंगे। व्यावसायिक जातकों को नया काम मिलेगा, लेकिन थोड़ा संयम रखें। किसान भाई बहनों की दृष्टि से बारिश की अनियमितता से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके परिश्रम से, आपके उपायों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धरती माता पर विश्वास रखें, वही हमारी लक्ष्मी होती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आवश्यक है। इस काल में पुराने मित्रों से आपकी भेंट हो सकती है, उनके साथ अच्छी बातें हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी बुधदेव राशि में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। पंचमेश सप्तम स्थान में विराजमान है, अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में आया है, जिसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। इसीलिए उसे भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इस प्रकार कई शुभ संकेत, कई राजयोग से ये महीना आपके लिए भरा है। उनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से कन्या जातकों के लिए ये काल लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि महीने के दूसरे पखवाड़े में गुरुदेव आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष बात है कि वह गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। वे आपको दोनों हाथों से भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। कई चीज़ों की इच्छा पूर्ति होगी। पंचमेश के साथ गुरुदेव का नवपंचम योग और राशि स्वामी के साथ लाभ योग होगा, जिस कारण क्रिएटिविटी और लाभ के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश व्यय स्थान में विराजमान है। 9 तारीख को वही रहेंगे। विशेष बात है कि केतु ग्रह के साथ है, जिस कारण इस काल में आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। अचानक कुछ दुरुस्त करने पर, यात्रा पर, दस्तावेजों पर खर्च होगा। कुछ जातक परदेश गमन कर सकते हैं। दस्तावेज में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन आप समाधान निकाल लेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह रणभूमि पर पड़े होते हैं। उस स्थिति में भी वे धैर्य नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कर्म करते रहे, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, लेकिन धैर्य ना छोड़े। कन्या राशि ने ये सीख ध्यान में रखनी चाहिए। बाधाएं उत्पन्न होने पर समझ ले कि आपका सामर्थ्य सिद्ध करने का समय आ गया है। संयम ही आपका शस्त्र है और परिश्रम ही आपका कवच है। साथ ही श्रद्धा आपका भाग्य है। हमारा ऑनलाइन निःशुल्क और सरल पाठ्यक्रम का हजारों ज्योतिष प्रेमी लाभ ले रहे हैं। आप भी ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम की संपूर्ण सिस्टम ऑटोमेटिक बनाई गई है, जिसकी मदद से आप घर बैठे शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर सकते हैं। इस महीने के राशि भविष्य से कितनी चीज़ें आपसे जुड़ी है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएँ। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ शुभ तो कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं।
कन्या जातकों के लिए 3, 11 और 21 ये दिन शुभ, 9, 18, 28 तनाव और संघर्ष से भरे रहेंगे। इस बात को ध्यान में लेकर कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों से रोज एक मंत्र इस 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग होता है। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज जैसे उत्सव है। ये काल अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। इसीलिए राशि के अनुसार हम उपाय, मंत्र, पूजा, साधना और ब्रेसलेट देते हैं। आपने मूंग दाल और हरे रंग के फलों का दान करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी पूजन के दिन घर साफ सफाई कर हल्दी कुमकुम से देवी माता का स्वागत करें। साथ ही नवग्रह स्तोत्र का पठन करें। क्रिस्टल क्लियर क्वार्टज ये ब्रेसलेट धारण करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये बताने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।